बहुत सारे दोस्त हैं जिनको चश्मे से आज़ादी चाहिए, लेकिन ये होगा कैसे? आई एम श्योर आपके भी ऐसे बहुत सारे दोस्त होंगे जिनको बिना किसी मेहनत के, बिना किसी सीरियस ऑपरेशन के, बिना किसी डर के, बिना किसी दर्द के चश्मे से आज़ादी चाहिए। तो इसके लिए चलिए शुरू करते हैं। सफ़र पर चलने से पहले आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देते हैं। जिस हॉस्पिटल में आज हम आए हैं दोस्तों, इसकी बस एक खासियत जान लीजिए। यहाँ के एमडी डॉक्टर राहिल चौधरी ने एक दिन में 250 कॉन्ट्यूरा विजन लेजर सर्जरी करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का खिताब जीता था। है ना प्राउड मोमेंट? वेल, हम ये सर्जरी भी लाइव देखेंगे और डॉक्टर से उन सारे सवालों के जवाब जानेंगे जो अक्सर हमारे मन में उठते हैं। तो डॉक्टर चौधरी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जैसे चश्मा बहुत काम की चीज़ है, लेकिन चश्मे से आज़ादी बहुत लोगों को चाहिए, हम खास करके हम जैसे लोगों का आज के टाइम पे। तो इसके ऑप्शंस क्या क्या है कि चश्मा भी हट जाए और बहुत इजीली कोई दिक्कत ना हो? क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है? देखिए, सबसे पहले आपके क्वेश्चन को एड्रेस करने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि आँख में चश्मे का नंबर आता क्यों। तो एक इंसान की आँख में चश्मे का नंबर तब आएगा जब उस इंसान की आंख का साइज पीछे से बड़ा हो गया। तो हर 1 मिलीमीटर जो आंख का साइज बड़ा होगा, आंख में 3 नंबर का चश्मा चढ़ जाएगा। अब ये जो आंख का लंबा होना है, ये जेनेटिक भी हो सकता है कि अगर हमारे माता पिता की आंख में चश्मे का नंबर है तो हमारी आंख में भी आ सकता है, लेंथ इसकी लंबी हो सकती है। प्लस आजकल हम लोग देख रहे हैं कि ओवर यूज ऑफ मोबाइल्स एंड कंप्यूटर्स, जो यंग लोग कंटिन्यूस घंटों घंटों मोबाइल पे लगे रहते हैं, उससे भी आंख का साइज बड़ा हो रहा है। तो उससे चश्मे का नंबर चढ़ रहा है। प्लस आजकल हम लोग देख रहे हैं लोगों का सन एक्सपोजर बहुत कम हो गया है जी। धूप में नहीं निकलते, तो धूप का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब धूप हमारे आंखों में जाती है तो हमारी आंखों में कुछ इस तरह के केमिकल्स रिलीज होते हैं जिससे आंख लंबी नहीं होती। तो जो सन एक्सपोजर हमारी जनरेशन का कम हो रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि लोगों की आंख में चश्मे का नंबर चढ़ता जा रहा है जी। तो बेसिकली ऑडियंसेस को ये समझना है कि आज की डेट में चश्मा हटाने के दो पॉपुलर तरीके हैं। पहला तरीका है जो हम सब ने सुना होता है, चश्मा हटवाना है, लेजर करवा लो। लेजर में भी आजकल 2-3 तरह के ऑप्शंस हैं, जैसे लेसिक लेजर है, स्माइल है, कॉन्ट्यूरा विजन है। इसमें आजकल कॉन्ट्यूरा विजन सबसे पॉपुलर है। तो आजकल मेजॉरिटी लोगों के चश्मे हम कॉन्ट्यूरा विजन लेजर से हटाते हैं जी। लेकिन ऐसी कई सारी सिचुएशंस होंगी जहां पे लेजर कामयाब नहीं होगी। जैसे मान लीजिए आपके चश्मे का नंबर हाई हो गया, 8 नंबर से ऊपर है चश्मा, या आंखों में ड्राइनेस की प्रॉब्लम है, या एक केरेटोकोनस होता है उसकी प्रॉब्लम है, या आंखों की जो पुतली है जहां पे लेजर करा जाता है उसकी थिकनेस थोड़ी कम है। तो ऐसी सिचुएशंस में हम ICL से चश्मा हटा सकते हैं। ICL क्या चीज होती है? एक पतला सा लेंस है जिसमें हमारे चश्मे की पावर है। तो अभी इंसान चश्मा आंख के बाहर पहन रहा है, एक पतला सा लेंस बना के हमने आंख के अंदर डाल दिया, तो सारी पावर अब आंख के अंदर है और बाहर से कोई चश्मा नहीं पहना। चश्मा हटाने के लिए कोई भी सर्जरी हो, उसमें खर्चा तो देखो भाई होता ही है। तो सवाल यहाँ उठता है कि इंडिया में रहने वाले अमीर लोगों के अलावा कौन ही ये सर्जरी करवाएगा? इसकी नीड क्या है? क्या इसके कोई रिस्क फैक्टर्स भी है? बच्चों के लिए ये सर्जरी सेफ है? सुनिए डॉक्टर राहिल क्या कहते हैं। इन सब के लिए सबसे पहले टेस्ट कौन सा करवाते हैं? राइट। देखिए, अगर कोई भी इंसान अपना चश्मा हटवाने का प्लान कर रहा है तो उसके लिए 2 चीजें सबसे इम्पोर्टेंट है जी। पहली चीज है कि उम्र जो है वो 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। तो बच्चों का चश्मा हम नहीं हटा सकते। एंड चश्मे का जो नंबर है वो पिछले 6 महीने से स्टेबल होना चाहिए। उसके बाद जब आप हॉस्पिटल आएंगे तो हॉस्पिटल में आपके 10-15 तरह के टेस्ट होंगे। उसमें कुछ पुतली की जांच होती है, पुतली की मोटाई कितनी है, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। आपके आंखों के मैप्स कैसे हैं, ड्राइनेस का क्या स्टेटस है, नंबर कैसा है, कितना सिलेंडर है, कितना स्फेरिकल है, पर्दा कैसा है। तो ये सब कुछ चेक करके फिर आपका डॉक्टर फाइनली बताता है कि आपका चश्मा हट भी सकता है कि नहीं हट सकता, और अगर हट सकता है तो किस टेक्नोलॉजी से हटेगा। लेजर वाली से हटेगा जैसे कॉन्ट्यूरा विजन, या ICL से हटेगा। और इसमें ऐसे भी पेशेंट्स मिलेंगे जिनका चश्मा नहीं हट सकता। तो अगर 100 लोग आएंगे चश्मा हटाने के लिए तो 100 में से सिर्फ 70 लोगों का चश्मा हट सकता है, बाकी 30 लोगों को चश्मा पहनना पड़ेगा। अच्छा, अगर हम साइड इफेक्ट्स की बात करें तो देखिए, हम ये समझते हैं कि एंड ऑफ द डे दोनों है तो एक प्रोसीजर ही, एक तरह के मेडिकल ऑपरेशन है, एंड हर मेडिकल ऑपरेशन के थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं।
तो अगर हम लेज़र की बात करें तो लेज़र में मेनली 2 तरह के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। कुछ होते हैं जो हम अर्ली फेज में देखते हैं कि आज ऑपरेशन हुआ, 2-3 दिन तक हो सकता है इंसान की आंख में थोड़ा दर्द बने, थोड़ा पानी निकले, जलन हो, खुजली हो, थोड़ा चुभन लगे, तो वो नॉर्मल है, 2-3 दिन में सेट हो जाते हैं। लेज़र का एक जो मेन साइड इफेक्ट है वो ये होता है कि आंखों में सूखापन आता है, ड्राइनेस आती है, और उसको ठीक होने में 2 से 3 महीने लगते ही लगते हैं। तो ऑल्दो 1 हफ्ते बाद पेशेंट अपना काम सारा शुरू कर देता है, लेकिन हम उसको रिकमेंड करते हैं कि 2 से 3 महीने आपको दिन में 4 बार ड्रॉप्स डालनी है। अच्छा, हम ICL की बात करें तो ICL के साइड इफेक्ट्स लेजर से कंपेयर्ड कम है। तो ICL में यूजली ये साइड इफेक्ट पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि पहले 2-3 दिन, क्योंकि इतने सालों बाद चश्मा हट रहा होता है और ICL में यूजली हाई नंबर हटता है, तो पेशेंट को 2-3 दिन लगता है ICL सिस्टम से अडेप्ट होने में। तो पेशेंट यूजली ये कंप्लेन करते हैं कि 2-3 दिन तक थोड़ा सा सिर दर्द बन रहा है, आंखों में दर्द बन रहा है, आंखें भारी लग रही है, सिर भारी लग रहा है, सोने का मन कर रहा है, वो आपका 2-3 दिन में सॉल्व हो जाता है। तो दोनों प्रोसीजर्स ओवरऑल पेशेंट्स के लिए कंफर्टेबल है। तो इन तीनों जो आपने बोला, इन तीनों में चीपर कौन सा है ज़्यादा? लेसिक इज द चीपेस्ट, क्योंकि सबसे पुराना हो गया। तो लेसिक लेजर तो करीब 25,000 से शुरू हो जाता है, एंड स्माइल का कॉस्ट पड़ता है करीब 90,000 दोनों आंखों का, एंड कॉन्ट्यूरा पड़ता है करीब 95,000। तो इन सब टेक्नोलॉजीज में पैसों का डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 5-6 हज़ार या 10,000 का है। तो यूजुअली पेशेंट्स फिर ये कहते हैं कि अगर डॉक्टर साहब डिफरेंस ही इतना कम है, देन एक ही बार ही होना है ऑपरेशन, तो सबसे बढ़िया वाला था। सो देन वी सी कि मतलब 100% लोग जिनका भी लेजर से हम कर रहे हैं, देयर प्रेफरेंस इज ऑलवेज कॉन्ट्यूरा। तो एक और चीज़ कि जैसे ये सारे प्रोसीजर्स क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कराना बेटर होता है या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में? देखिए, ये एक बहुत बड़ा इशू है जो हम इंडिया में फेस कर रहे हैं। एग्जैक्टली। कि ये सारे ऑपरेशन जैसे हमने डिस्कस कराई कॉस्मेटिक है, कोई बीमारी नहीं है कि इनका इलाज करना जरूरी है। तो अब गवर्नमेंट भी उसको कॉस्मेटिक की तरह ही देखती है। तो ये वाले जो ऑपरेशंस होते हैं ये मेजॉरिटी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल ही नहीं है। एम्स को आप छोड़ दो, एम्स वाले कर देते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जगह पे अवेलेबल नहीं है। तो पेशेंट को प्राइवेट आना पड़ता है। प्राइवेट में इन प्रोसीजर्स की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, लाखों में ऑपरेशन होते हैं। तो अब पेशेंट के मन में ये सवाल आता है कि भाई क्या तरीका है कि ऑपरेशन भी हो जाए और फाइनेंशियल बर्डन भी ना आए। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं कि कुछ इंश्योरेंस कंपनीज आपको कवर देती है। तो आप अपनी इंश्योरेंस की पॉलिसी देख सकते हैं, अगर वो कवर दे रही है तो हम कवर कर सकते हैं। फिर लोगों के ये क्वेश्चन होते हैं कि डॉक्टर साहब कुछ आयुष्मान भारत की स्कीम्स हैं, कुछ गवर्नमेंट पैनल्स हैं, क्या इनसे कुछ सपोर्ट मिल सकता है? तो ये कॉस्मेटिक सर्जरी को नहीं कवर करते। एंड बट हाँ, क्योंकि ये प्रोसीजर्स महंगे हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स यूजुअली आपको EMI की फैसिलिटी देते हैं। जैसे हमारे हॉस्पिटल में EMI की फैसिलिटी है कि आपके ऊपर बर्डन ना आए, तो आप 1 साल में या 2 साल में उसको डिवाइड करके पे कर सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। थैंकफुली जिस टाइम हम हॉस्पिटल में पहुंचे थे उस टाइम कॉन्ट्यूरा विजन की सर्जरी होने वाली थी। तो ऐसे में डॉक्टर राहिल ने हमें ये पूरी सर्जरी ना सिर्फ करके बताई बल्कि एक एक स्टेप समझाया, इसके कॉम्प्लिकेशंस, इसके रिस्क फैक्टर्स, इवन सब कुछ। मैं आपको लेके चलता हूँ OT एंड दिखाता हूँ कि सर्जरीज होती कैसे है। ठीक है। बेसिकली वी आर गेटिंग रेडी फॉर द सर्जरी। तो है तो छोटा सा ऑपरेशन, छोटा सा प्रोसीजर है 10 मिनट का, लेकिन इसकी तैयारी होती है जैसे एक मेजर ऑपरेशन हो रहा है। एंड हमें पूरा ध्यान रखना पड़ता है कि आंख में किसी भी तरह की कोई इन्फेक्शन ना हो। जो भी पानी से हम हाथ धो रहे हैं वो पीछे की तरफ चले जाए और पीछे से आगे ना। तो हमने अच्छे ऐसे करके और फिर हम सारा पानी को पीछे डाल देते हैं और हमारे हाथ बिल्कुल स्टेराइल हो गए। ये जो आप देख रहे हो, दिस इज द कॉन्ट्यूरा विजन लेजर मशीन। सो बेसिकली ये मशीन 2 मशीन्स के कॉम्बिनेशन से बनती है एंड देयर इज अ बेड इन बिटवीन। एंड पूरा प्रोसीजर जो कॉन्ट्यूरा का होता है ये पेशेंट के लिए बहुत कंफर्टेबल है। तो इसमें कोई दर्द नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई टांका नहीं, कोई ब्लेड नहीं, कोई पट्टी नहीं, कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं। आज ऑपरेशन करा, कल से दिखना शुरू, 3-4 दिन में पेशेंट अपने रोज़मर्रा के काम शुरू कर सकते हैं। सो अभी नैना इज़ विद अस
एंड नैना अभी क्या कर रही है कि मशीन को चेक कर रही है कि जो मशीन से लेज़र निकल रहा है उसकी एनर्जी, उसका स्पॉट साइज वो बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में निकल रहा है। तो इसको हमको कहते हैं कैलिब्रेशन। तो एक बार हम सारा चेक करते हैं कि मशीन बिल्कुल परफेक्ट वर्किंग कंडीशन में है, देन हम पेशेंट पे ऑपरेशन शुरू करते हैं। तो अभी जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ दिस इज़ कॉन्ट्यूरा विजन, जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है चश्मा हटाने की, उसकी लाइव सर्जरी दिखा रहा हूँ। एंड आप देख सकते हैं सर्जरी बहुत ही स्मूथ है, इसमें करीब 5 से 10 मिनट लगते हैं, बिल्कुल भी पेशेंट अनकंफर्टेबल नहीं होता। बस सिंपल काम है कि आपको लेटे रहना है एक बेड पे, ऊपर लेज़र का वो है हेड है, उससे 10 सेकेंड के लिए लेज़र आँख पे डलेगा और चश्मा पूरी लाइफ के लिए हट जाएगा। बच्चे ऊपर एक वाइट लाइट दिखेगा, ओके, उसको देखते रहना है, शाबाश। हल्का सा प्रेशर आएगा आंख पे, घबराना नहीं, ओके। हिलना नहीं है, हिलना नहीं। सो जब भी हम कॉन्ट्यूरा प्रोसीजर करते हैं तो पेशेंट्स के मन में 2 ही सवाल होते हैं। पहला सवाल होता है कि डॉक्टर साहब इसमें दर्द होगा, तो आपने देख ही लिया, हालांकि आई एक बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है, लेकिन उतनी ही डेलिकेट सर्जरी भी है। सेकंड क्वेश्चन मेनली लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब कितनी सेफ है, क्या ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि हम अंधे हो जाएंगे, या कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी कि पूरी लाइफ रिग्रेट रह गया या ये तो गलती कर दी चश्मा हटवा के। कभी कभार 1000 में इक्का दुक्का पेशेंट ऐसा मिल जाता है कि नंबर पूरा ठीक नहीं हुआ, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग 3 हफ्ते वेट करते हैं और फिर थोड़ा सा लेज़र डाल के उसको 0 कर देते हैं। तो नंबर तो 0 होना ही है, विजन तो परफेक्ट आनी ही है, 99% अगले दिन हो जाएगा। 1% अगर किस्मत किसी की खराब हो जाती है तो हमारे पास टचअप या पॉलिशिंग का ऑप्शन हमेशा होता है। डॉक्टर हमने सर्जरी तो देख ली, अब सवाल ये है कि ये बहुत बार करा लिया, फिर 1-2 साल 3 साल बाद ऐसा होता है कि कोई बीमारी हो गई, तो उस टाइम पे इलाज करा सकते हैं कि नहीं? कोई भी आंख में बीमारी हो जाती है उस सब के इलाज आप इस ऑपरेशन के बाद करा सकते हो। तो कॉन्ट्यूरा ऑपरेशन जो है ये आपको फ्यूचर ट्रीटमेंट्स के लिए डिस्क्वालीफाई नहीं करता, तो सारी ट्रीटमेंट्स आप करा सकते हो, प्रोवाइडेड जब भी आप अपने आई डॉक्टर से मिले तो एक बार भी उनको बताना ज़रूरी है कि हमने लेज़र से चश्मा हटवाया है। ओके श्योर। तो एक और चीज़ की जो ये सर्जरी हो गई तो क्या मतलब लाइफ लॉन्ग के लिए चश्मे से आज़ादी? देखिए इसमें हमें ये समझना है कि जो कॉन्ट्यूरा प्रोसीजर है ये दूर के चश्मे का नंबर हटा रहा है। तो दूर का चश्मे का नंबर तो पूरी लाइफ के लिए 100 साल के लिए हट गया, लेकिन हम सबकी आंखों में उम्र के साथ कुछ चेंजेस आते हैं और एक इम्पॉर्टेंट चेंज आता है 45 साल की उम्र में, जब हम सबकी आंखों में एक रीडिंग का चश्मा आना शुरू हो जाता है। तो हम लोग कहते हैं दूर का नंबर तो कभी नहीं पहनना, लेकिन 45 के बाद जब भी पढ़ने का काम करना है, रीडिंग का काम करना है, तब थोड़ा सा आपको 1-1.5 नंबर का सपोर्ट चाहिए होगा। Thank you so much. Thank you so much. Right, it was absolute pleasure to having you here and see you soon. Well, देखा कितनी सिंपल सर्जरी थी। पेशेंट से बात करते हुए डॉक्टर राहिल ने आराम से सर्जरी कर दी। Well, now let's talk to the patient. तो हाय कमल, आपने अभी सर्जरी करवाई, तो सबसे पहले बताइए कितना डर लगा आपको? थोड़ा सा भी दर्द? नहीं, दर्द तो नहीं हुआ है, बस थोड़ा डर था। तो जब फर्स्टली मेरे को फर्स्ट टेबल पे लेटाया गया तो थोड़ा प्रेशर मेरी आंखों पे आया था, तो तब मेरे को थोड़ा सा डर लगा था। बट डॉक्टर ने बोला था कि वो होगा। तो उसके लिए चिंता नहीं कीजिए। Well, we hope आपको इस वीडियो से कई सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब आप अगर चश्मा हटाने का प्लान कर रहे हैं तो आपके सवालों के जवाब यहाँ मिल सकते हैं, इसलिए डू शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड योर फैमिली। टेल देम इट्स नॉट टू रिस्की, राइट?
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।